नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये चेन्नई की तस्वीर है और इन तस्वीरों से आप तूफान वर्दा की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। चक्रवाती तूफान है, चेन्नई के तट से टकरा चुका है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगह तेज हवाओं से पेड़ उखड़ गए हैं, पेड़ों के नीचे दबकर कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। चेन्नई में कई जगह भारी बारिश हो रही है। 4 तस्वीर आपके सामने हैं। तूफान की वजह से चेन्नई की रफ्तार थम गई है। फ्लाइट्स और ट्रेनें फिलहाल कैंसिल कर दी गई हैं। हम आपको आगाह करते हैं कि इस तूफान में आप घरों से बाहर न निकलें, समंदर की तरफ बिल्कुल ना जाएं। इसके साथ ही चेन्नई एयरपोर्ट को 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है और 2 लोगों की मौत की खबर भी आई है। बहुत तेज बारिश चेन्नई में हो रही है और तूफान अब भयानक रूप हासिल कर रहा है। चेन्नई में तूफान के पल पल की खबर आज तक आप तक पहुंचा रहा है हमारे संवाददाताओं की लंबी चौड़ी टीम। एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन, हाईवे और शहर में कई जगह मौजूद है। तूफान आने से लेकर अब तक का सारा अपडेट आप तक आज तक पहुंचा रहा है हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी ने। अब से बस कुछ देर पहले तूफान का जायजा लिया। तेज हवाओं की गरज, भारी बारिश के बीच रोहिणी ने यह रिपोर्ट भेजी है। तूफान वर्दा अपना निशान छोड़ के गया है। चेन्नई में आप देख सकते हैं कि हर रोड ऐसी ही जो पेड़ है वो गिरने के बाद पूरी तरह से ब्लॉक हुई है। अहम बात कि चेन्नई के फ्लड्स के बाद इस बार अगर चेन्नई के एडमिनिस्ट्रेशन या तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट की बात किया जाए तो इस बार पूरी तरह से वो तैयार थे, क्योंकि 48 घंटे से पहले ही लोगों को जहाँ जहाँ पानी ऊपर जा रही थी या जिनके घरों के अंदर पानी जा रही थी उनको वहाँ से निकाल के एक सेफर जोन में लेके गए थे। पर आपको देख सकते हैं कि जिस ऐसे रोड्स में ही जिस तरह से पेड़ गिरे हुए हैं या गाड़ियों को पूरी तरह से वो ब्लॉक किया गया हो, चेन्नई कॉर्पोरेशन के लोग कुछ ही घंटों में इसको आके साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे रहते हुए लोग, जो आसपास के जो लोग हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम बात पहली कि एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी की टीम, इंडियन नेवी की टीम, सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस बार तमिलनाडु पूरी तरह से तैयार थी देखने के लिए कि साइक्लोन वर्दा की जितनी भी इफ़ेक्ट्स हो उसको किस तरह से वो लोगों को सुरक्षित जगह ले जा सके। अभी तक तमिलनाडु सरकार ने ये ऐलान किया है कि 2 लोगों की मौत हुई है, पर अभी भी प्रॉपर्टी जितना नुकसान हुआ है उसके अभी तक उनको अनुमान नहीं है, पर वो अनुमान थोड़े दिनों में पता चलेगा। पर इन सब से एक बड़ी सीख मिलती है कि चेन्नई फ्लड्स जिस तरह से हमने देखा था 2015 में, उसके बाद तमिलनाडु की सरकार को एक बड़ी सीख मिली है कि वो हर तरीके से प्रिपेयर्ड हो। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स उन सबको खाली किया है ताकि पानी नहीं रहे और पानी पूरी समुद्र के तरफ चले जाए। और दूसरी बात, जितने भी लोग हैं जो समुद्र तट पे रहते हैं या ऐसे लो लाइंग जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी घुस सकते हैं, उन सबको एक सुरक्षित जगह निकाल के रखें। उनको वहाँ पे रहने के लिए पूरी इंतज़ाम किए हैं। तो इससे इस बार प्रॉपर्टी की तरफ से और लोगों की ज़िंदगी देखते हुए बहुत कम इफेक्ट हुआ है। कमल श्रीमूर्ति के साथ रोहिणी स्वामी, चेन्नई। रोहिणी ने जायजा लिया था लगभग 4:30 बजे, 1 घंटे पहले। लेकिन इस वक्त क्या हाल है, कितना भयानक है ये तूफान, कितना नुकसान इससे हुआ है, कितनी तेज बारिश हो रही है, किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। वर्दा के वार से सहमा चेन्नई। वर्दा के वार से आंध्र में हड़कंप। चेन्नई के समुद्र तट पर उठती है उफनाती लहरें। आहट है उस आफत की जो अगले कुछ घंटों में बरसने वाली है। वर्दा तूफान तमिलनाडु के तट को झिंझोड़ चुका है। सुबह से ही चेन्नई में करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। दोपहर 2 बजे के करीब हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई। इन तूफानी हवाओं का असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कुछ इस तरह दिखा। इस 5 स्टार होटल की खिड़कियों से सामान हवा में ऐसे उड़ने लगा जैसे चिंदियां पुंक मारने पर उड़ जाएं।
ऑयल टैंकर भी तूफानी हवाओं के थपेड़ों के सामने किसी खिलौने की तरह पलट गया। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अभी ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है जिसका विंड स्पीड 120 से 130 किलोमीटर गोस्टिंग टू 145 किलोमीटर पर आवर है। मगर जब ये साइक्लोन पश्चिम की दिशा में गति करेगा और आज 2 से 5 के बीच तमिलनाडु और एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश कोस्ट को क्रॉस करेगा तब इसका विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर पर आवर गोस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर होगा। ऑलरेडी कोस्टल एरिया जो है नॉर्थ तमिलनाडु का और साउथ आंध्र प्रदेश का साइक्लोन का ग्रिप में आ गया है और अभी चेन्नई 60 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड एट 11:30 रिपोर्ट किया है और ग्रेजुअली विंड स्पीड बढ़ेगा और एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर गोस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर होगा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान वर्दा को लेकर सबसे ज्यादा खतरा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में है। दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में सुबह से तेज बहाव के साथ बारिश भी हो रही है। तमिलनाडु में वर्दा के चलते 2 जानें भी जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वर्दा को लेकर साइक्लोन वार्निंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ से तूफान पर लगातार नजर रखी जा रही है और इसकी जद में आने वाले इलाकों को बराबर अलर्ट किया जा रहा है। तूफान के चलते चेन्नई एयरपोर्ट को शाम तक बंद करना पड़ा है। दर्जनों फ्लाइट रद्द है और उतने ही विमानों का रूट बदलना पड़ा है। रेल ट्रैफिक पर असर पड़ा है। बारिश रुकने के बाद ही तय हो सकेगा कि जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी। आशीष पांडे के साथ जुगल पुरोहित, चेन्नई आज तक। आशीष और जुगल की रिपोर्ट आपने ये देखी। आइए सीधे इस वक्त आपको चेन्नई लिए चलते हैं क्योंकि आशीष पांडे और जुगल पुरोहित हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ हैं। जुगल, आशीष, आप दोनों अपना ख्याल रखिए। बहुत तेज हवा चल रही है, हम देख पा रहे हैं। जुगल, पहले आप बताइए क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए सईद, अब तक जो हमें जानकारी मिल पाई है और जानकारी भी कम मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क जो है वो कई जगहों पर, कई इलाकों पर काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ कभी करता है तो कभी शहर में नहीं करता। बहुत मुश्किल से कम्युनिकेशन हो पा रहा है। लेकिन जानकारी ये है कि साइक्लोन का जो मध्य बिंदु होता है, जो केंद्र होता है, अब वो केंद्र भी जो है वो जमीन के आगे आ चुका है। लैंडफॉल जिसे कहते हैं वो हो चुका है, जिसका मतलब कि अब साइक्लोन का जो पिछला हिस्सा है, जो कि कमजोर वाला हिस्सा होता है, वो चल रहा है। पिछले 4 घंटे यहाँ पर जहाँ मैं हूँ उत्तरी चेन्नई में बारिश नहीं, हवाओं का रुख काफी तेज है और अब भी प्रशासन जो है वो एकदम कगार पर है। इस डर में कि शायद इन हवाओं से कोई नुकसान किसी की बड़ा मुश्किल है। देखिए इतनी तेज हवा है कि हमारा संपर्क जुगल से यहाँ कट गया है। आशीष, आप भी अपना ख्याल रखिए। लैंडफॉल हो चुका है, जुगल बता रहे हैं। क्या स्थिति है अभी आशीष? क्या क्या जानकारी आपको मिल पाई है और आपने क्या क्या देखा है आशीष? सईद, हम इस समय पुलिकट लेक के पास हैं। इस लेक से कुछ किलोमीटर दूर पे ही लैंडफॉल हुआ है। जैसा जुगल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लैंडफॉल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब जो साइक्लोन का बाकी का हिस्सा है, जो आधे के बाद का हिस्सा है, वो क्रॉस कर रहा है। हम अगर अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि वो थोड़े आकाश की तरफ दिखाएं, आप देख सकते हैं कैसे ये पूरे बादल जो एक रिंग के आकार में है, ये कैसे क्रॉस कर रहे हैं और ये बताता है कि कैसे ये पूरा साइक्लोन इस पूरे इलाके को क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है। हवाओं की बात करें, काफी तेज हवाएं हैं। हमने अभी तक, हम जिस रास्ते से आ रहे हैं और हम जहां खड़े हैं, यहाँ ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं। शुक्र है कि हमारे सामने एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम हवाओं के बीच में खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमें काफी दिक्कत हो रही है। बारिश की बात करें तो भारी बरसात हो रही है और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सरकार के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस लिहाज से एनडीआरएफ की खास टीमें बुलाई हुई हैं जो बाढ़ की हालत में, जो भारी बरसात बाढ़ लाएगा उसकी हालत में बचाव और राहत कार्य कर सके। 4 टीमें एनडीआरएफ की नेल्लोर जिले में उपलब्ध हैं। उसके अलावा बगल के जिले चित्तूर, अनंतपुर
प्रकाशम की बात करें तो वहां पर भी अनंत एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद हालात पर पल पल की नजर रखे हुए हैं। अभी तक चूंकि ये साइक्लोन अभी पार कर रहा है, इसीलिए जो जान माल की क्षति का है उसका पूरा आकलन नहीं हो सका है। एक बार जब ये साइक्लोन पार हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ जान माल की कितनी क्षति हुई है, किस तरीके का नुकसान हुआ है, उसकी सही जानकारी आ पाएगी सही। आशीष, और बातचीत आपसे करेंगे। जुगल, क्या लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं? उन्हें बताया गया है कि कितना खतरनाक तूफान है और वो अपने घरों में रहें, ज़रूरत ना पड़े तो बाहर ना निकलें। प्रशासन ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई है जुगल? और जुगल, अगर आप तस्वीरें दिखा सकें अपने पीछे तो, क्योंकि बहुत तेज हवा वहां चलती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं अभी समुद्र के तट के पास खड़ा हूं और आपको यहां से नजर आ रहा होगा शायद कि हमारे सामने मछुआरों का एक गांव है जो कि छोटे छोटे मतलब उनमें घर हैं और उन घरों में एकदम भारी तौर पर तबाही हुई है। सरकार के द्वारा काफी समय से एक तरह से संपर्क किया जा रहा था, इनके तरफ बताया जा रहा था घरों के बाहर न निकले, कच्चे घर हो तो घर को छोड़ के आगे निकल जाए। तो यहाँ पर जो लोग अपना घर छोड़ के गए थे, अब धीरे धीरे क्योंकि बारिश खत्म हो गई है इसलिए यहाँ आ रहे हैं और अपने घरों को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हैं। घरों की हालत काफी खराब है इस समय सईद, कहीं छपरे उड़ गए हैं तो कहीं घर पूरे टूट चुके हैं। तो एक तरह से दुख काफी है लोगों में, काफी दर्द भी है। और यहाँ की अगर बात करें, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं समुद्र के तट के काफी नजदीक, बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन लोग अब भी बेखौफ होकर बाहर आ रहे हैं। पुलिस बार बार उन्हें बता रही है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए, लेकिन पुलिस कितना करे। आखिर बहुत सारे लोग जो हैं वो बार बार बच्चों के साथ कई बार हमने देखा बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रशासन यहाँ पर परेशानी झेल रहा है। कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय। जुगल और आशीष, आप दोनों क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप दोनों प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। चेन्नई में वर्दा तूफान का असर दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तेज रफ्तार हवाएं चल रही हैं, तेज बारिश हो रही है और काफी तबाही ये तूफान मचा चुका है। लेकिन आगे क्या होगा, कब तक ये तूफान चलता रहेगा, कितनी तबाही मचाएगा, इस बारे में मौसम विभाग के महानिदेशक जी रमेश से बात की है हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने। साइक्लोन वर्दा चेन्नई के ऊपर से होकर गुजर रहा है। इस समय वहां पर जोरदार हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर जबरदस्त बारिश रिपोर्ट की गई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के महानिदेशक के रमेश साहब। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रमेश साहब, ये किस तरीके का तूफान था और किस तरीके की विंड्स या बारिश रिपोर्ट हो रही है? हाँ, तीव्र गति वाला तूफान है और 100 किलोमीटर के आसपास स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है 100 किलोमीटर की पर आवर के हिसाब से हवाई चल रही है एंड 60 से 70 किलोमीटर पर आवर तो काफ़ी जगह रिकॉर्ड की गई है हमारी हाई विंड स्पीड रिकॉर्डर से। और बारिश जो है सुबह से 8 बजे से अभी तक लगातार जारी है। ज़्यादातर अभी जो तेज़ बारिश हो रही है चेन्नई की पश्चिम की तरफ, चेन्नई की दक्षिण की तरफ हो रही है। काफ़ी 1-1.5 घंटे से तेज़ बारिश हो रही है और नॉर्दर्न साइड बारिश कम हो गई है मगर हवाई चल रही है। तो ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के महानिदेशक जो बता रहे थे कि किस तरीके से साइक्लोन वर्दा ने चेन्नई और आसपास के इलाकों में अपना असर दिखाया है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। चेन्नई में चक्रवाती तूफान वर्दा ने काफी तबाही मचाई है। तेज बारिश वहां पर इस वक्त भी हो रही है। बने रहिए हमारे साथ। अब से कुछ ही पलों में अंजना आपके साथ होंगी हल्ला बोल लेकर। देखते रहिए आज तक।